मैं लाला से कहने लगी, ओ लाला, तूने अगर अपनी माँ को दूध पिया है, नंद को छोड़ा है, तो आज तू चोरी करके दिखा। दारी की मोहे कहती तो चल जाता, मेरे नंद बाबा पे जा रही, मेरी माँ पे जा रही, आज तो ये सबक सिखा के ही मैं छोड़ूंगा। मोहे कहती तो कोई बात नहीं, मेरे बाबा का नाम ले रही कि नंद को छोड़ा हूं तो दही ढूंढ के दिखाऊं, आज तुझे ढूंढ के दिखाऊं। अब पूरे घर में लाला ने ढूंढ ली पर मिली नहीं। सूंघने लगे अब नाक से, तो सूंघते सूंघते सखी के पास, क्यों रही सखी, ये दही के महक से तेरे आते क्यों आ रही है? लाला मोहे ना पता। अब लाला समझे कुछ तो गड़बड़ है। लाला ने धीरे से ग्वाल वालों से कहा, चूरे ग्वाल वाला एक काम कर दो, जो सारी ये सखी की गैया बाहर बंद रही है ना गौशाला में, सारी खोल दो, जाके जल्दी जल्दी जाओ। ग्वाल वालों ने खोल दी सारी, और पड़ोसन चिल्लाने लगी, ए सखियों, ए सखी, तेरी सारी गैया पता नहीं कहाँ दौड़ी दौड़ी जा रही। सखी दही को छोड़ी और दौड़ पड़ी गैया बांधने। गैया जैसी बांधी काना माखन खाने लगे। अब सखी दौड़ी दौड़ी, अच्छा लाला तने यो हरकत की, गैया खुलवा दी दही के लाने। नहीं नहीं, तू पागल हो रही, मेरे घर में दही के भंडार भरे पड़े हैं, माखन के भंडार में तेरी दही खाऊंगा, पागल हो गई है क्या? तो लाला एक बात बता, तेरे मुख पे दही कैसे लगी? अरे इसमें इतनी कीड़ी हो रही थी, मैं तेरी दही से कीड़ी निकाल रहा हूँ तो एक कीड़ी मेरे ऐसे करते करते मुख पे चढ़ गई। दही यहाँ मैं कीड़ी को हटा रहा था तो दही मेरे मुख पे लग गई, मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। तो दारी को तू ऐसी बात करे मेरे साथ, मेरे घर में इतना माखन धरो है, कोई शर्म ना हो? अच्छा लाला एक बात बता, तेरे यहाँ तक माखन कैसे लग रहा है? अरे दारी की, मेरे माँ ने इतने कंगन देने में अपने कंगन ऐसे करता रहा तो यहाँ तक मेरा माखन लग गया। तो कैसी लाज ना है तुझे? मैं नंद को छोड़ा हूँ, 90 मेरे यहाँ 90 लाख गाय हैं, कैसी बात कर रही? चल कोई बात नहीं गाना, आज तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। एक दिन लाला ने क्या किया, एक सखी के यहाँ माखन चोरी करने गया था। कहीं माखन नहीं मिला तो गुस्सा आ गया, ऐसी छुपाया सखी ने। तो उस सखी की बेटी सो रही थी, सोती सोती की खाट में चोटी बांध दी और हौवा कह के भाग गो। और जैसे ही हौवा कह के भागो, अब बेटी चिल्लाने लगी, मैया हौवा आया, हौवा आया, हौवा आया। मैया ने कहा, दारी की कोई हौवा वौवा ना आए, और लाला इतना शैताना, तेरी छोटी बांध गो और कान में कह गो हौवा। क्या करे, आ चल सारी की सारी इसकी शिकायत लेके चले, पर शिकायत ऐसे न ले जाएंगी दारी की, जब इसे रंगे हाथ पकड़ेंगी, जब लेके जाएंगी। एक दिन रंगे हाथ पकड़ लो, एक सखी ने लेकर गई तो वहां जाकर जैसे लाला का मुकड़ा खोलो तो दूसरा लाला था, लाला अपने घर में बैठ गए। प्रभु तो कच भी लीला कर सकते। अब सारी सखियों ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। सारी की सारी शिकायत लेके चली गई लाला के पास। आज मैया से कहती, मैया तेरा लाला इतना कपटी है, कभी हमारी चोटी खींचे, कभी हमारे माखन से, और तो और मैया दही भी ना छोड़े। मैया ने कहा, दारी की, अगर तेरे यहाँ दही दूध की कमी है, माखन की कमी है, तो मेरे यहाँ पे ले जा, कुएं के कुएं भर रहे हैं, पर मेरे लाला को चोर ना कहे। भैया तू चोर की बात करे, इसने चोर प्रचार मंडली बना रखी है माखन चोरी की। अच्छा, और अरे मैया जल सेना, वायु सेना, थल सेना बना रखी है, बंदरों को वायु सेना। बंदर भी दूर दूर दौड़ के जावे, कहा सखियों ने छुपा रखो, फिर जाके कन्हैया को बतावे। ग्वाल बाल जल सेना, जमुना जी में जहाँ जहाँ सखी का दूर हो, जमुना जी से जावे, ऐसो सेना बना रखी है। मैया क्या करे तू ही बता। अब मैया ने जैसे ही लाला का मुकड़ा देखा, बोला बोला, ए दारी की तुम पागल हो गई, ऐसी शिकायत लेके आ, तुम्हें शर्म ना आवे? मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। अब जब सखियां चली गई, अब लाला ने मन में सोचा कुछ ज्यादा ही शिकायत करने लगी, थोड़े दिन माखन चोरी कम करनी पड़ेगी। अब कन्हैया ने माखन चोरी कम कर दी। जैसे ही कम की, सखियां तड़पने लगी, क्योंकि सखियों का बहाना था केवल माखन चोरी का। वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी, श्री कृष्ण सखियों के। अब सखी ने क्या बहाना लिया देखिए, मटकी भरी है
पर मटकी का पानी गिरा देती है और गिरा करके अपनी सास से कहती, सास पानी खत्म हो गया, जरा जमुना जल पे जा रहे मटकी भरने। अब जाकर के जमुना जी में मटकी भरती है, फिर खाली करती है, मटकी भरती है, कब लाला का दर्शन हो जाए। अब श्री कृष्ण समझ गए अब ये मेरे बिना तड़प रही, कुछ तो करना पड़ेगा। जैसी सखिया मटकी लेकर गए, श्री कृष्ण ने सोचा सखियों का दर्शन कैसे करूं, सखियों को भी मेरा करना है, मुझे भी सखियों का, तो मटकी फोड़ दी। जैसे ही मटकी फोड़ी, सखियों पीछे मुड़ी, दोनों मिल गए, नजरों से नजरें चार हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और अब सखियां अपने अपने घर जाती है, जाकर के एक दिन विचार करती है, ये नंद का छोरा, मोहे तो ऐसे लगेगा वो छोरा वो रना है, कोई भगवान ही है, इसके बिना मैं एक पल ना रह पाए। तो एक दिन कन्हैया ने मैया से कहा, मैया तू एक बात बता, तो है पूत प्यारों की दूध प्यारो, तो है पूत प्यारों की दूध प्यारो। मैया ने कहा तू बावरा है गया लाला, तो एक गोद में रख रखा मैंने, तो मैं पूत ही प्यारो होगो। मैया सच कह रही, हाँ बेटा लाला सही कह रही, मैं पूत प्यारो। मैया सच बता, दूध प्यारो की पूत प्यारो? लाला दूध प्यारो। मैया कहा कह रही, नहीं नहीं लाला पूत प्यारो। अच्छा। उसी समय चूल्हे पर दूध उबल रहा था, जैसे ही दूध निकल रहा था, मैया दौड़ी दौड़ी गई दूध उतारने के लिए, पटक दिया लाला को और दौड़ी। अभी तो कह रही थी मैं पूत प्यारो, अब दूध के पीछे भाग गई। लाला को इतना गुस्सा है, सारी मटकी फोड़ दी, जितनी दरी थी सारे में दूध माखन ही माखन। मैया को क्रोध आया, मैया ने उखल से लाला को बांध दी। जैसे ही बांधने लगी, रस्सी कम पड़ने लगी। अब मैया के पसीने में तरम-तर होगी। लाला ने सोचा मैया को इतना दुख देना भी ठीक नहीं, रस्सी में बंध गए। देखिए प्रभु है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, रस्सी से बंध गए। इसलिए कहते हैं अभिज्ञा स्वराट, जानते सब है लेकिन फिर भी भोले भाले बनते हैं। अब उखल से बांधा, प्रभु उस उखल से ही दौड़े दौड़े जा रहे हैं और रास्ते में यमुना अर्जुन का उद्धार किया। जैसे ही वो धड़म से पेड़ गिरे तो मैया दौड़ी दौड़ी आई। मैया मन में विचार करने लगी, कभी कोई कभी पूत, कभी कुछ ना कुछ यहाँ उत्पात हो ही रहे। अब ये गोकुल छोड़ के वृंदावन चले। वृंदावन में जमुना जी है, हरा भरा हरियाली है, तुलसी है, संत महात्मा रहते हैं। वृंदावन चलेंगे, पूरे ब्रजवासी अब वृंदावन की ओर चल दी, जहां हर समय राधे राधे होता है। बैलगाड़ियों पर सामान रखा और सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर चल दी। चलिए हम भी चलते। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधा 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 अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, वृंदावन की लीला समझो इनको चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो इनको चीला। भैया में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे 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 देवी सरकार, रटे जा राधे 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 देवी सरकार, रटे जा राधे राधे।
राधे राधे बोले वो वृंदावन में डोले। राधे राधे बोले वो वृंदावन में डोले। जो राधे राधे बोले वो वृंदावन में डोले। देखिए जो राधे राधे बोलेगा वही वृंदावन जा सकता है। सभी बोलेंगे जो राधे राधे बोले वो वृंदावन में बोले। जो राधे राधे बोले वो वृंदावन में डोले। को जीवन सफल हो जाए रटेगा राधे राधे। राधे रावण धाम राधे 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 बदल बेली सरकार रटेगा राधे 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 सरकार राधे 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 सरकार रटेगा राधे राधे सरकार रटेगा राधे राधे रटेगा राधे राधे राधे। वृंदावन आए, आकर के मैया से कहने लगे बाबा से, ओ बाबा मैं भी गैया चराऊंगा। मैया ने कहा लाला तो छोटो सो है, छोटी छोटी गैया चरा ले। तो बछड़े चराते छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अघासुर बकासुर बहुत देते आए, उनका उद्धार किया प्रभु ने। एक बार क्या लीला घटी, ब्रह्मा जी इस धरती पर आए। ब्रह्मा जी ने आकर के ब्रज में क्या देखा, श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों से कहते हैं दारिके तुम कछु लाओ ना दाओ, कछु तो लाया करो अपने घर से। तो ऐसा करो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आना, पार्टी करेंगे। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आए। कोई लड्डू लाया, कोई पेड़ा लाया, कोई रसगुल्ला लाया। लेकिन मनसू का बेचारा, उसके घर में खट्टी कड़ी पड़ी थी, खट्टी कड़ी ले आया। बोलो कृष्ण का नैया डाल की खट्टी कड़ी ले आया। प्रभु ने पूछा क्यों रे मनसू का, सब कुछ ना कुछ लाए, तू भी तो लाया होगा, पीछे का छुपा रहा हो, दिखा जरा। मनसू करे कछु नहीं लाया मैं। अरे कछु तो लाया। हाथ से छीनने लगे, वो खट्टी कड़ी मनसुखा के पेट पे गिर गई। जैसे ही पेट पे गिरी श्री कृष्ण चाटने लगे। जैसे ही चाटने लगे ब्रह्मा जी देखे। ब्रह्मा जी देखते सारी, ब्रह्मा जी ने कहते हैं ये भगवान है। कौन कह रहा है ये भगवान है, खट्टी कड़ी चाट रहा है पेट से, कैसा भगवान है ये। शंका कर ली, ग्वाल बाल चुरा कर ले गए। प्रभु ने ध्यान लगा, हो ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने सोचा नीचे देखता हूँ जरा क्या हाल है नंदन नंदन का। नीचे आए, उधर ऊपर श्री कृष्ण पहुंच गए ब्रह्मलोक में। द्वारपालों से ब्रह्मा जी नकली ब्रह्मा बन गए। श्री कृष्ण नकली ब्रह्मा बनकर द्वारपालों से कहा कोई नकली ब्रह्मा आए अंदर घुसने मत देना। खुद ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा बनकर अंदर बैठ गए। ब्रह्मा जी फिर आए ऊपर, द्वारपालों ने धक्का दिया, नकली ब्रह्मा जाए यहाँ से। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो द्वापर चल रहा है, कलयुग कहां से आ गया, कि तो कलयुग का लक्षण। तो मैं ही तो ब्रह्मा हूं, क्या नकली ब्रह्मा। अरे हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। अब वो ब्रह्मा जी थक के प्रभु से गलती शलती का क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके प्रेम में शंका की, मैंने आपके प्रेम में। प्रभु ने श्राप दिया, जा तूने मुझे 1 साल तक मेरे ग्वाल वालों से दूर किया, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, पूरे विश्व में केवल तेरा एक ही मंदिर होगा। तो आप जानती है ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे इसलिए कहते कभी भी भगवान पर शंका नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने जो दिया, जैसा दिया, जो लीला की, सब अच्छे के लिए किया। एक बार ऐसे ही नारद जी को शंका हो गई। नारद जी धरती पर आए, 3 भिखारी को देखा। भिखारी करे राधा कृष्ण अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, गा रहे हैं राधे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, गा गा के मांग रहे हैं। बेटा है, पत्नी है, पति है। इधर एक बाबा बैठा है, शांत बैठा, मौन पर ध्यान में, सब बाबा को देकर जा रहे हैं। भिखारी चिल्ला चिल्ला कर मांग रहे, कोई देकर नहीं जा रहा। अब नारद जी को गुस्सा आ गया, कैसी भगवान की सृष्टि है। फिर गए भगवान के पास, प्रभु
मुझे नहीं पता उन भिखारी को कुछ दो, बाबा कुछ मांग नहीं रहा, सब दे रहे हैं और भिखारी को चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं, कोई दे ही नहीं रहा है। प्रभु ने कहा मुझे पे शंका मत करो, नहीं नहीं मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ दो। ठीक है देता हूं, जाओ उनसे कहो तीनों को भिखारियों को मैं आ रहा हूं, एक एक वरदान दूंगा, तैयार हो जाए। प्रभु प्रकट हो गए। सबसे पहले पत्नी की बारी आई। पति से भी कहा मांगो कुछ मांगो, नहीं पहले मेरी पत्नी को दो फिर मुझे देना। ठीक है, पत्नी की बारी आई। पत्नी तुम क्या चाहती हो? तो कहा प्रभु मैं स्वर्ग की परी बन के उड़ना चाहती हूँ। तथास्तु, उड़ गई परी बन के। पति की बारी आई, तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं अपनी पत्नी को चाहता हूँ, मेरी पत्नी को वापस ला दो। प्रभु ने कहा तथास्तु, फिर आ गई। बच्चे की बारी आई, क्या चाहते हो? प्रभु आपने जो दिया बढ़िया दिया, आपने माता दिया, पिता दिया, 2 हाथ दिए, 2 पैर, बहुत है प्रभु। इसलिए कहते हैं प्रभु पे कभी शंका नहीं करनी। नारद जी अभी भी नहीं माने, मुझे नहीं पता। प्रभु ने कहा ठीक है तुम्हारी शंका भी दूर कर देता हूँ, जाओ तुम उनसे जाकर के कहना भिखारी से भी और बाबा से भी, क्या एक सुई के छेद में हाथी घोड़े निकल सकते हैं? भिखारी के पास गए, ओ भिखारी सुई के छेद में हाथी घोड़े निकल सकते हैं? भिखारी बोला पागल हो गए बाबा, नारद जी नारायण करो जाके, क्या फालतू बातें करते हो, हाथी इतना बड़ा होता है सुई के छेद में कैसे निकलेगा? बाबा के पास गए, बाबा सुई के छेद में हाथी घोड़े निकल सकते? बाबा ने जवाब क्या दिया? प्रभु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, प्रभु चाहे तो क्या नहीं हो। भैया ताली तो बजा दो, प्रभु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं प्रभु पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की। इसी प्रकार से प्रसंग तो बहुत है लेकिन समय पूरा हो चुका है। आगे जाकर के जमुना जी को पावन बनाया कालिया नाग के सर पर नाच करके। जमुना जी का पानी जहर युक्त था लेकिन उसे पावन बनाकर प्रभु ने हम सभी पर, आज भी हम जमुना जी में जाकर डुबकी लगाते हैं प्रभु की कृपा से। तो जमुना जी का इस प्रकार से अगली कथा में वर्णन करेंगे। आगे जाकर के शरद ऋतु आई, प्रभु ने ऐसी बंसी बजाई, गोपियों ने बड़ा ही मधुर गीत गाया। आई बाहर देखो सज के सिंगार सखी, आई शरद ऋतु झूम झूम के। आई बाहर देखो सज के सिंगार सखी, आई शरद ऋतु झूम। बड़ा ही सुंदर गीत गाया। आई शरद ऋतु झूम झूम के। और सखियां क्या कहती है? वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विप्रदवासा कनक कपिशम, वैजयंतीं च मालां, रंध्राण वेणुरधर सुधया, पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम सुपदरमणम, प्राविशद गीत गीते। प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं, नटवर भेष, मोर मुकुट सिर पे धारण किए हुए, वैजयंती माला पहने हुए, छम छम करते हुए, वृंदारण्यम सुपदरमणम, पैरों से नंगे पैर चले जा रहे हैं, वैजयंती माला की शोभा वर्ण। इतना सुंदर गीत गोपियों ने गाया। आई बाहर देखो सज के सिंगार सखी, आई शरद ऋतु झूम झूम के। आई शरद ऋतु झूम झूम के। आई शरद ऋतु झूम झूम के। आई बाहर देखो सज के सिंगार सखी, आई शरद ऋतु झूम झूम के। आई शरद ऋतु झूम झूम के। सखिया इतना सुंदर गीत गा रही है। कन्हैया तेरी ये बांसुरी, तेरी ये वैजयंती माला, अब तू चाहे दैया भी हमसे ले जा, हमें बहुत आनंद आ रहा है। अरे ले लो बिहारी नंदलाल, दैया मोरो ले लो बिहारी नंदलाल, दैया मोरी ले लो। अरे ले लो, ले लो, अरे ले लो, ले लो बिहारी नंदलाल, दैया मोरो ले लो। ले लो बिहारी
तुम हो गुजरिया सखी, तुम हो गुजरिया। देखिए ये जो आज गुजरिया है ना, आपको सच बता रही है, भजन भी पटना से ही लाई हूँ, पर ये मुझे पटना नहीं मिली थी, 1 महीने से यहाँ पर है। और भाव देखिए, वो कौने गाँव की तुम हो गुजरिया, कौने गाँव की तुम हो गुजरिया, तुम हो गुजरिया सखी, तुम हो गुजरिया, तुम हो गुजरिया सखी, तुम हो गुजरिया। ओ गुजरिया, कौने गाँव की तुम हो गुजरिया, कौने गाँव की तुम हो गुजरिया। अब गुजरिया इलाहाबाद, अब इलाहाबाद तो नहीं कहेंगे, देखिए ऐसी प्रयागराज इनका गाँव दैया मोर ले लो, प्रयागराज के गाँव दैया मोर ले लो। अरे ले लो, अरे ले लो, अरे ले लो बिहारी नंदलाल दैया मोर ले लो, ले लो बिहारी नंदलाल दैया मोर ले लो। बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की मैं हूँ गुजरिया। ओ बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की मैं हूँ गुजरिया। ओए ओ राधा रानी मेरे गाँव में दैया मोर ले लो, राधा रानी मोरे गाँव दैया मोर ले लो। अरे ले लो, अरे ले लो, ले लो बिहारी नंदलाल दैया मोर ले लो, ले लो बिहारी नंदलाल दैया मोर ले लो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। शरद ऋतु के बाद दिवाली आई, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सदगुरु महाराज की जय हो। देखिए आनंद और बरसना भी, सभी लोग बैठ जाइए, हाथ जोड़ के विनती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सदगुरु महाराज की जय हो। शरद ऋतु के बाद दीपावली आई, मैया मीठे मीठे पकवान बना रही थी। मैया से चूरी, मैया जे तू इतने पकवान बना रही, थोड़ा सा मोए भी खिला दे मैया, गरम गरम पूरी खावे को मेरो भी मन कर रहा है। लाला पूरी तो मैं तो खिला दूंगी, पर पहले जय जय होएगी, फिर तो पूरी मिलेगी। मैया यू जय जय क्या होए? कृष्ण कन्हैया लाल की मैया से कहने लगे दिवाली के दिन, मैया तू पूरी बना रही, मुझे खिला दे। मैया ने कहा जय जय होगी तब मिलेगा। मैया ये तो बताइयो जय जय क्या होए? लाला जय जय जा तू अपने बाबा से पूछ ले, मेरा दिमाग ना खा। बोलिएगा नहीं कोई भी आगे बैठ कर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लाला मेरा दिमाग मत खा, जय जय पूछना तो अपने बाबा से पूछ, बाबा खाली हुआ। बाबा बाबा यू जय जय क्या होवे? मैया पकवान बना रहे, जय जय करेगी जब मोह देगी। लाला जय जय करेंगे, आज इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। इंद्र भगवान हमें पानी देवे, पानी देवे तो हमारी खेती होवे, खेती होवे तो हम खा पावे। अच्छा बाबा एक बात बता, जो पूजा ना करे इंद्र उनके यहाँ वर्षा ना करे के बाबा? करे बिल्कुल। तो बाबा क्या फायदा इंद्र का? इससे बढ़िया तो हमारे गोवर्धन की पूजा करो। लाला गोवर्धन की पूजा का क्या फायदा है? बाबा करके तो देखो। चल लाला आज तेरी बात मान ले, सारे के सारे पकवान लेकर के गोवर्धन की पूजा करने चले। जैसे ही गोवर्धन को पानी जल चढ़ाने लगे, बाबा ने कहा दारी के तेरे यो गोवर्धन इतना बड़ा, इसकी तो मूछे भी ना भीगी हमारे पानी से, तो ये कैसे ना आवेगा? बाबा ने कहा अच्छा सारे के सारे अपनी आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। उसी समय प्रभु ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो तो मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा ऐसी प्रकट हुई, पूरा गोवर्धन धड़म धड़ नहा लिए। अब जैसे ही गोवर्धन को भोग लगाने लगे, भोग लगाते लगाते मैया ने देखो, इधर गोवर्धन को देखे, उधर लाला को देखे। लाला एक बात बता, ये गोवर्धन तेरे जैसा क्यों लग रहा है मोए?
मुझे कुछ। फिर मैया ने ध्यान, लाला सच्ची बता, ये गोवर्धन भी और तू भी एक जैसा क्यों लग रहा? अरे मैया तू सच में बोली है। कितनी बोली मैया तू? जोन गाय को दूध मैं पीऊं वही गाय को दूध मेरो गोवर्धन पिए, इसलिए मेरे जैसा लग रहा है। अच्छा लाला चल भैया भोग भी लगा और 7 कोस की परिक्रमा हम सारे मिलकर लगाए और बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन का भोग लगाया। 7 परिक्रमा 7 कोस की, तो हम भोग लगाते, भोग भी यही रख देंगी माता जी हमारी जो भी भोग हो, और 7 कोस की परिक्रमा लगाते हुए झूमते नाचते हुए कथा को विश्राम देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन जी महाराज की। सभी खड़े हो जाएंगे, परिक्रमा में बैठा नहीं जाता, सभी के सभी नाचते झूमते हुए। भोग भी लगता रहेगा और आप भी परिक्रमा लगाते हुए गोवर्धन महाराज की। हाथ ऊपर सभी, कैसे परिक्रमा नहीं लगाएंगे, सभी आनंद लेते हुए। वो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। साउंड वाले भैया बाहर जहाँ भी हो हाथ जोड़कर विनती यहाँ आ जाए। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। श्री राधे बोलो गोवर्धन महाराज की, गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज के पाद फूल भी चढ़ते, वो तो पे पाद
मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल को लगाया है ओ मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने ओ मैं जानू या वो जाने चलिया से तारे से चलिया से दिल क्यों लगाया है भैया ये दिल लगाया है ओ मैं जानू या वो जाने हर बात निराली है उसकी 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 हर बात में है एक तेरापन हर बात में है एक तेरापन तेरे से चलिया से बताना से दिल को लगाया है जानू या वो जाने भैया ये दिल लगाया है ओ मैं जानू या वो जाने शिरा दे जितना दिल ने इसे याद किया वो जितना इसे याद किया जितना दिल ने इसे याद किया जितना जिसने याद किया जितना दिल ने इसे याद किया जितना दिल ने इसे याद किया मुझे इस जग से बेगाना किया सच कहती है जो मुझे मिला मुझे ही पता है और मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानू या वो जानू मैंने क्या खोया क्या पाया है मैं जानू वो जाने मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानू या वो जानू मैंने क्या खोया क्या पाया है मैं जानू वो जाने ये मैं जानू या वो जानू मैं जानू वो जाने ये मैं जानू या वो जानू मैं जानू वो जाने बोलो गोवर्धन महाराज की गिरवरधारी की आज के आनंद की आइए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर के आरती का आनंद हम सभी लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो पूर्ण ब्रह्म से प्यारे आनंद खंड शिव शनकादिक आदिक शिव शन पावेगा शिव
जान के मूल दर्द रंगना अपनी शोर में आए हम शिव पुरानी की सखियों में सुधावत तेरा साग पधारे तेरे पास के बात पर शोभा मिलवा हरे शोभा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की सखी मोरी कांचन थार